बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल रात गोरखा दीपावली सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल हुए हैं। इस दौरान जहां पर नेपाली लोक संगीत का वो आनंद लेते हुए नजर आए तो वहीं उन्होंने नेपाली टोपी भी पहन रखी थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम के दौरान की देर रात की आप तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में पहुंच के लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद तो लिया ही, लेकिन देखिए बिल्कुल अलग अंदाज में वो जनता के बीच में बैठे हुए नजर आए। नेपाली टोपी उन्होंने लगा रखी थी। आकर्षण का केंद्र मुख्यमंत्री धामी की नेपाली टोपी रही। राजनीति भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करने वाली दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक मुद्दे पर पूरी तरह से एक हैं। मुद्दा अवैध बस्तियों का है और चुनाव भी नजदीक है। देखिए रिपोर्ट। यह है राजधानी देहरादून में विधानसभा से सटी अवैध बस्ती। वैसे तो विधानसभा के आसपास की हर बिल्डिंग को संवेदनशील माना जाता है, लेकिन इस बस्ती से मान्यों को कोई खतरा नहीं है, जिसकी वजह है यहाँ रहने वाले हजारों प्यारे वोटर। पूरे उत्तराखंड में ऐसी 583 अवैध बस्तियां हैं, जहां दूसरे राज्यों के प्रवासी आकर रहते हैं, जिनमें ज्यादातर आज की तारीख में उत्तराखंड के वोटर बन चुके हैं। लिहाजा इन बस्तियों में रहने वाला हर वोटर बीजेपी और कांग्रेस की आंख का तारा है। ताजा मामला ये है कि इन अवैध बस्तियों को बचाने के लिए बीजेपी सरकार 2018 में एक अध्यादेश लाई, जिसे 3 साल के लिए 2 बार आगे बढ़ाया गया और इसकी मियाद सोमवार को खत्म हो रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी पुराने अध्यादेश को आगे बढ़ा सकती है। वहीं विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि अवैध बस्तियों के असली रॉबिन हुड तो हम ही हैं। विचार विमर्श कर रहे हैं और ये तो बात तय है कि जितने भी हमारे वो लोग हैं उनके लिए हम कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे। वो तो आप जानते हैं कि 2 बार हमने अध्यादेश का जो कार्यकाल 3-3 वर्ष का था हमने बढ़ाया और अभी भी हम ही लोग उनके लिए कोई राहत कैसे उनको दी जा सके उस पर विचार कर रहे हैं। वर्तमान सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मलिन बस्तियों के निवासियों के हितों में कुठाराघात करने का काम किया है। सरकार के आदेश के बाद भी और 2016 में जो कांग्रेस की सरकार ने मलिन बस्ती रेगुलेशन एक्ट बनाया था, सरकार ने उसको गड्ढे में डाल दिया है। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मलिन बस्ती के लोग अपने अधिकारों के लिए तड़प रहे हैं। दरअसल 2018 में हाई कोर्ट ने अवैध बस्तियों को हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन तब त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार इनको बचाने के लिए अध्यादेश लाई। यहाँ इसके पीछे की वजह समझना भी जरूरी है। वजह ये है कि पूरे प्रदेश की 583 अवैध बस्तियों में अंदाजन 12 से 15 लाख वोटर रहते हैं और ये वोटर आने वाले निकाय चुनाव में किसी का भी खेल बना या बिगाड़ सकते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार पुलिस की क्राइम मीटिंग में एसएसपी ने पेंडिंग पड़ी हुई शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए थाना प्रभारियों की जमकर क्लास लगा दी। साथ ही त्योहारी सीजन में ट्रैफिक कंट्रोल और भीड़ नियंत्रण को लेकर भी निर्देश दिए गए। एसएसपी ने सभी सीओ को चोरी और लूट जैसे मामलों की खुद समीक्षा करने और चोरी के माल को 100% रिकवर करने के लिए निर्देश दिए। आप हरिद्वार में नौकरी कर रहे हैं, नहीं हो पाती यहाँ पर, ठीक है पहाड़ चले जाइए भाई। दीपावली के मद्देनज़र जो हमारी पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, जो अरेंजमेंट्स हैं, उनको देखते हुए और साथ ही साथ सत्यापन की कार्रवाई या अन्य विवेचनाओं के निस्तारण को लेके, वांछितों की अरेस्टिंग या इनामी अपराधियों की अरेस्टिंग को लेके आज मेरे द्वारा क्राइम मीटिंग की जा रही है और इसमें सभी हमारे मातहत हैं उनको निर्देशित भी किया गया है कि लगातार हमारी जो गश्त है, जो विजिबिलिटी को हम लोगों के द्वारा लगातार बढ़ाया जाना है और साथ में ट्रैफिक के जो अरेंजमेंट्स हैं उसको भी हम लोगों के द्वारा पुख्ता किया जाना है। हल्द्वानी की बेटी के साथ एक ऐसी घटना सामने आई है जो हैरान करने वाली है, क्योंकि यहाँ की एक बेटी के साथ दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में गैंगरेप की घटना सामने आई है। देखिए रिपोर्ट।
देवभूमि उत्तराखंड की बेटी के साथ पहले देश की राजधानी दिल्ली और फिर मुंबई में ऐसी घटना घटित हुई जो आपको भी हैरान कर देगी। घटना की शुरुआत होती है तकरीबन एक हफ्ते पहले, जब हल्द्वानी के नामी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की अपने दोस्त से मिलने ट्रेन में बैठकर हल्द्वानी से दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात ट्रेन में सवार 3 लड़कों से होती है और यही मुलाकात लड़की पर भारी पड़ जाती है। दिल्ली में मदद करने के बहाने तीनों लड़के लड़की के साथ 2 दिन तक सामूहिक बलात्कार करते हैं और लड़की को अपने दिल्ली वाले 2 दोस्तों के हवाले कर खुद दिल्ली से मुंबई रवाना हो जाते हैं। जो इनिशियल में तथ्य है उसके हिसाब से पहले लड़की यहाँ से दिल्ली जाने का और दिल्ली से मुंबई जाने का और मुंबई से वापस दिल्ली आने का प्रकरण जो है वो संज्ञान में आया। इसी दौरान इस लड़की को कुछ लड़के मिलते हैं और जो अलग अलग समय इस लड़की के साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं। चूँकि लड़की माइनर थी और जो है उन लोगों ने उसके साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाया, तो इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इसमें एफआईआर रजिस्टर की पॉक्सो में और जो 5 लड़के जो इस घटना में सम्मिलित थे उनको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। इस बीच लड़की अपने एक मुंबई वाले दोस्त से मिलने मुंबई चली जाती है, लेकिन यहाँ भी उसका दरिंदों से सामना हुआ। इस बीच लड़की के परेशान माता पिता लड़की की गुमशुदगी को लेकर पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस लड़की को बरामद करके ले आई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस अब तक दिल्ली मुंबई के 5 लड़कों पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे डाल चुकी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।